हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार फॉर यू में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस या फिर रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके दोस्तों मैथ के जो प्रश्न हैं वो इन परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और ये दोस्तों आपकी संख्या पद्धति की वीडियो नंबर फर्स्ट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। ये रहा दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 1 है कि प्रश्न नंबर 1 कह रहा है आपका दोस्तों कि दो संख्याओं का योग 9 है। जी हाँ दोस्तों, दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है। तो उनमें से एक संख्या क्या है? तो उनमें से आपको दोस्तों बताना है एक संख्या क्या है। तो दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है? तो दोस्तों मैथ को सॉल्व करने का जो आपका दोस्तों सबसे अच्छा रूल जो होता है वो ये होता है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। एक बार समझ में ना आए तो 2 बार पढ़ें। तो क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 9 है। तो माना कि दो संख्याएं हैं आपकी, एक मान ली हमने a है और एक मान ली b है दोस्तों, और इनको योग का दे रखो है, इनको योग दे रखो है 9। सही है, सही है। और इनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। तो भैया इनके व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? उल्टो जब करेंगे a को तो क्या हो जाओ 1/a प्लस के 1/2 में b। ठीक है, इनके व्युत्क्रम को जो है योग जो कि आपको दे रखो है 1/2 में 2। अब हम सॉल्व करेंगे समीकरण 2। जय मान लो समीकरण 1 और जय मान लो समीकरण 2। अब हम समीकरण 2 जब सॉल्व करेंगे भैया तो सॉल्व करेंगे तो ए बी तो आ जाओ आपको का एलसीएम लासा आएगा। ए बी लासा ले लो, भिन्नन को सॉल्व करना जानते ही होगे तुम। जब ए बी को हमने लासा ले लो तो ए से ए कटेगा तो ऊपर का बच्चो आपके होगा भैया बी बच्चो। अब बी से बी कटेगा ऊपर बच्चो ए, और इनको का मान दे रखो है आपके होगे भैया 1/2 दे रखो है। और a प्लस बी को मान का है भैया? a प्लस बी को मान 9 है। तो 9/2 में a भी इक्वल टू 1/2। अब हम क्या करा देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। जी हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो जो हो जाओ आपको 18 इक्वल टू ए बी। ठीक है, ठीक है। तो भैया ऐसे दो मान मतलब ऐसी जो दो संख्या बताओ जिनको अगर हम गुणा करें तो 18 आए और योग करें तो आपके योग 9 आए हैं। योग करें तो 9 आए और गुणा करें तो 18। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी हैं आपके हो भैया? एक तो आपकी है 6 और दूसरी है आपकी 3। अगर हम इनको भैया योग करें तो 9 आ जाएगा और अगर गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 18। सही है, सही है। तो हमें क्या बतानी ही? इनमें से एक संख्या बतानी ही। तो ऑप्शन में कौन सी संख्या है 6 और 3 में से? तो आप कहोगे भैया ऑप्शन में तो 6 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सही है, सही है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जे लो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए गए हम। तो अब भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ है? हमारो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ है कि कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। तो इनमें से आपको जो 4 संख्याएं दे रखी हैं बतानी है कि इनमें से कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। तो एक रूल लिख लो, तुम लिखो मत, दिमाग में छाप लो। दिमाग में ये छाप लोगे 4 या 2 या 4 से जो विभाज्य संख्याएं होती हैं वो पहले 2, 4, 6, 8, 10 इनसे जो विभाज्य संख्या होंगी उनके लास्ट में भैया पहली बात तो 0 या कोई सम अंक होना चाहिए। तो 0 या फिर सम अंक सबके में है। सही है, सही है। तो 4 से जो विभाज्यता का जो रूल होता है भैया वो ये कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक आपके 4 से पूरी तरह विभाज्य हों। तो बताओ जाके अंतिम 2 अंक जो हैं ऑप्शन नंबर 1 की संख्या के अंतिम 2 अंक 54 का 4 से विभाज्य है आपके हो भैया? बिल्कुल ना है 4 से विभाज्य। का 76 4 से विभाज्य है आपको? आपके हो हाँ भैया 76 तो आपको 4 से विभाज्य है। 76 4 से विभाज्य है। और नकल लो तुम 4 एकम 4 3 बचे तो होगा 36 और 4 निम 36। 76 आपको 4 से विभाज्य है। का 66 4 से विभाज्य है आपको? बिल्कुल ना है 66 4 से विभाज्य। 4 एकम 4 26 बचे जबकि आना चाहिए 24 बार जाना चाहिए, तो जेऊ ना आएगा। और 90 का 4 से विभाज्य है आपके हो भैया? चेक कर लो, चेक कर लो। 4 दूनी 8 कैसे इस पर बच्चों 1 जो हो गए 10।
और 10 का 4 से पूरी तरह कट जाएंगे, ना कटेंगे, तो जेऊ ना है और ना जे है और ना जे है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आ जा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या है आपकी जो कि है 276x वन, 276 और फिर x है और वन है, 3 से विभाज्य है। ये जो संख्या है आपकी 3 से विभाज्य है। तो x के संभावित मानों का योग क्या है? x के संभावित मानों का योग हमें बतानी है, क्या होगा। तो सबसे पहले भैया संख्या लिखो तुम। तो हमने संख्या लिखी 276 x वन। तो भैया 3 से विभाज्यता वो जो नियम होता है वो ये कहते हैं कि संख्या के जो अंक हैं इनको योग 3 से विभाज्य होए। तो हम भैया जा संख्या जो ही जाके अंकन को क्या कर लेंगे? योग। जब हम योग करेंगे भैया तो 4 और वो 2 और 7 क्या हो गए? 9, 9 6 15, 15 और 1 16। तो 16 प्लस के x बट्टे में 3। ये जो अंकन को योग हुआ वो आपको 3 से पूरी तरह क्या होए? विभाज्य होए। तो भैया जब हम 3 से 16 को काटेंगे तो ये कै बार कट जाएगा? आपके वो 15 बार कट जाएगा और शेषफल बचा वो आपको 1 प्लस के x बट्टे में 3। तो बताओ हम x की जगह कौन कौन से मान रखें जो कि आपको दोस्तों 3 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। और भैया हम केवल और केवल 9 तक ही रख सकते हैं। सही है? सही है। तो जब हम x की जगह अगर हम 1 रखें तो ये जहाँ बन जाओ 2, 2 का 3 से विभाज्य है, पूरी तरह कट जाएगा, न कटेगा। तो हम x की जगह क्या रखें? आप कहो भैया 2 रख के देख लो, तो यहाँ 3 बन जाएगा और 3 आपको 3 से पूरी तरह कट जाएगा एक बार। सही है। एक तो हम 2 रख सकते हैं और क्या रख सकते हैं? का 3 रख सकते हैं। अगर 3 रखेंगे तो 4 बन जाएगा यहाँ पे, ना 4 रख सकते हैं, 4 उन्हें रख सकते हैं क्योंकि 4 रखेंगे तो यहाँ 5 बन जाएगा। तो क्या रख सकते हैं? 5। ठीक है। तो अगर हम यहाँ 5 रखेंगे तो 5 और 1 6, 6 का है आपको 3 से कट जाएगा। अब हम ना पे ना जहाँ 6 रख सकते हैं और ना ही 7 रख सकते हैं क्योंकि 6 रखेंगे तो 7 बन जाएगा और 7 रखेंगे तो 8 बन जाएगा। तो क्या रख सकते हैं? आप कहो भैया 8 रख सकते हैं। तो जब हम x की जगह जहाँ 8 रखेंगे तो 8 और 1 9 और जो कि 3 से आपको क्या हो जाओ? कट जाएगा। और हमसे भैया क्या पूछो है? ये तो आपके x के मान आए थे, हमसे इनको योग पूछो है। तो 8 और 5 13, 13 और 2 15। तो राइट आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? ठीक है। तो इनमें से आपको बतानी है कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो अगर भैया कोई सी संख्या काउ संख्या से विभाज्य है तो वो जाहिर सी बात है उसके गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कोई सी संख्या ये XYZ वो आपकी अगर मान लो कैसे, अगर वो आपकी दोस्तों 10 से विभाज्य है तो अगर वो संख्या 10 से विभाज्य है तो अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 5 तो वो जो संख्या बनेगी वो आपकी 2 से विभाज्य होना चाहिए और 5 से विभाज्य होना चाहिए। ये एक रूल होता है। तो भैया 6 से विभाज्यता को जो रूल होता है वो होता है आपको जो संख्या है आपकी वो 6 के गुणनखंड मतलब कि 2 गुणा 3 से का होए? विभाज्य होए। और भैया गुणनखंड ऐसे करते हैं हम जिनमें कि आपकी एक संख्या आपकी का अभाज्य होना चाहिए। अगर हम अभाज्य होना चाहिए या फिर ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनको अगर हम HCF या फिर मासा लिखा रहे हैं तो वो बन आवे। तो जब हम इनको मासा लिखाएंगे तो आपको क्या है? वो बन ही आएगा। ठीक है। ठीक है भैया। तो भैया 6 से विभाज्य संख्या जो होगी वो आपकी 2 गुणा 3 से विभाज्य होगी। तो जब 2 गुणा 3 से विभाज्य होगी और 2 से तो विभाज्यता को हमें रूल पता है, ना पता है तो सुन लो। 2 से भैया वो संख्याएं विभाज्य होती हैं जिनको अंतिम अंक सम होए या फिर 0 होए। तो इनमें भैया सबके अंतिम अंक जो हैं वो सम है या फिर 0 है। तो सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। अब आ जाओ दूसरी कंडीशन पे 3 से विभाज्यता के रूल पे। तो भैया 3 से विभाज्य वही संख्याएं होंगी जिनके अंकन को
मतलब जिनके अंकन को योग 3 से विभाज्य होए, तो इनमें से बताओ कौन सी ऐसी संख्या है जिनके अंकन को योग 3 से विभाज्य है। तो आप कहो भैया ऐसे तो पता ना, अंकन को योग करके देख लो। तो अब जब हम जाके अंकन को योग करेंगे भैया इनकी संख्या को, तो देखें 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16 होएगा। और 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 8 18। ठीक है, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13 और 1 14। सही है। और 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो बताओ इनके जब हमने अंकन को योग करो है, तो ऐसे बताओ कौन सा योग आओ है जो कि 3 से विभाज्य हो रहा है। तो आप कहो भैया 18 जो है ना वो 3 से विभाज्य हो रहा है। और जाको अंतिम अंक सम है जो कि आपकी 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाओ वो बी आपको सही हो जाए वो। अब आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इनमें से कौन सी संख्याएं 9 से भाज्य हैं। तो भैया 9 से भाज्य जो संख्याएं होंगी बाको जो रूल होता है कि संख्या के अंकों को योग आपको 9 से भाज्य होना चाहिए। जी हाँ, 3 या फिर 9 या फिर 27 या फिर 81 या फिर 243, इनसे अगर हम काउ संख्या में भाग देंगे तो बाको अगर पूरी कटेगी तो वो उसके अंकन को योग अगर पूरा इन संख्याओं से कट रहा है तो वो जो संख्या होगी वो आपकी पूरी 9 से 3 से या फिर 27 या फिर 81 या फिर 243 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो भैया अब इनके अंकन को योग कर लो तुम, जो हमने पिछले में करो है। तो जब हम अंकन को योग करेंगे तो देखो कितना होएगा। 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 9, तो आप कहो भैया 14 और 9 तो आपको होगा 22। वो सॉरी दोस्तों, 14 और 9 होगा आपको 23 है। और 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 3 15, 15 और 9 24, तो 15 9 24 होएगा। तो 9 3 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20 और 1 21। 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20 और 1 21, 21 आएगा है। और 9 3 12, 9 3 12 और 12 और 2 14, 14 1 15, 15 और 3 18। तो भैया जाके हमने जो संख्या ही उन सब के अंकन को योग कर लो। तो बताओ कौन सी अंकन को योग ऐसा आओ है जो कि 9 से पूरा कट रहा हुआ है। तो आप कहो भैया 18 जो है ना वो 9 से पूरा कट जाए वो 2 बार। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।